नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब होने को लेकर लगातार दावे कर रही है। आपका आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में उनका वजन 8 किलो से ज़्यादा गिर गया और शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा है। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनकी सेहत को लेकर कुछ खुलासे किए हैं और आपके आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो नहीं घटा है। 1 अप्रैल को पहली बार जेल आने पर वजन 65 किलो था। 9 मई को जेल से निकले उस दिन वजन 64 किलो था। 2 जून को दोबारा जेल आने पर वजन 63.5 किलो था। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो था। 2 जून से 14 जुलाई के बीच केवल 2 किलो कम हुआ है वजन, ये तिहाड़ प्रशासन का कहना है। यह भी कहा गया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं। यह आरोप दोहराया गया है क्योंकि एक बार पहले भी इस तरह की बात कही गई थी। इसमें यह कहा गया है कि अक्सर अपने घर का खाना वापस लौटा देते हैं केजरीवाल। यह बात तिहाड़ प्रशासन की ओर से कही गई है। पहले जानबूझकर ऐसा खाना खाते थे जिससे शुगर बढ़े। केजरीवाल की सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड की निगरानी लगातार चल रही है। केजरीवाल की पत्नी लगातार मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। यह बात भी तिहाड़ प्रशासन की ओर से कही गई है। आप द्वारा झूठी खबर गढ़ी और फैलाई जा रही है, ये दावा किया गया है। इस बारे में गृह मंत्रालय GNCTD को जानकारी दे दी गई है। तो ये बातें तिहाड़ प्रबंधन की ओर से कही गई है। उधर तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ ने माना कि कई बार शुगर लेवल उनका कम हुआ है। शुगर लेवल कम हुआ तो सोते समय कोमा में भी जा सकते हैं, ये संजय सिंह ने कहा है। शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा होता है। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम हुआ है। ये बात संजय सिंह ने कही है कि कम से कम वजन कम होने की बात तो खुद तिहाड़ प्रशासन ने अपनी ओर से मानी है। तो जहां आप जेल में केजरीवाल के खिलाफ साजिश के आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इसे आपका ड्रामा बता रही है। उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है। झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है। शायद इसीलिए, ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया अल्मी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अक्षय मराठे जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। शाजिया जी, आपसे शुरुआत करूंगा। मैं आपके साथी को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर के अरविंद केजरीवाल अपना वजन कम करने की कोशिश करें ताकि विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। आखिर कोई क्यों ऐसा करेगा जो जेल में बंद है, जिसको पता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो अपनी जान से खिलवाड़, ऐसा क्यों कोई करेगा? देखिए, कम से कम हमें अपने लोकतंत्र पर, अपनी जेलों पर, अपने कारावास पर और जो भी हमारी न्यायिक प्रणाली है उस पर पूरी तरह से यकीन है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जानबूझ के किसी की जान को का खिलवाड़ हो सकता है। खासतौर से तब भी अगर आप देखें कि तिहाड़ जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल के ही अधीन है। तो मुझे लगता है थोड़ा कुछ ज्यादा ही ड्रामाबाजी हो गई यहाँ पे और निगलना मुश्किल है इतने बड़े बड़े झूठों को। दूसरी जरूरी बात ये बताना चाहूंगी कि 2 जून को जब अरविंद केजरीवाल जी वापस, उनको जब जेल जाना पड़ा तो उनका वेट था 63.5 यानी कि 63.5 किलो और फिर वो घटकर अभी जो लेटेस्ट बुलेटिन है उसमें 62 हुआ है, यानी कि 1.5 किलो कम हुआ है उनका वजन, ना कि 8 किलो।
और ना सिर्फ ये, जो एम्स में का एक पूरा पैनल और एक मेडिकल पैनल बाकायदा बैठता है, सुनीता केजरीवाल जी के साथ लगातार उनका कंसल्टेशन होता है, पूरी देखरेख रखी जाती है। आपको याद है पिछली बार भी कहा गया था अखिलेश जी कि इंसुलिन उनका जानबूझ के दिया नहीं जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने ये नहीं बताया कि वो दरअसल बेंगलुरु में पूरी इंसुलिन रिवर्सल टेक्निक 8 महीने से कर रहे थे, ताकि इंसुलिन रिवर्सल हो और जी उसकी जरूरत उनको ना पड़े। तो मतलब बहुत सारे, और सुर्खियों में बने रहने की आदत है, विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, अब न्यायालय पर दबाव डालने की आदत है, लोगों के साथ हमदर्दी बटोरने की आदत है, और कुल मिला के कहा गया तो सिर्फ और झूठ बोलने की आदत है। ठीक है। इससे ज्यादा कट्टर बेईमानी और ड्रामेबाजी नहीं हो सकती। मुझे जी लगता है लोग थक गए हैं उनकी झूठों से। ठीक है। अक्षय जी, आपने सुना शाजिया जी को, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो दावा आम आदमी पार्टी की ओर से हो रहा है कि 8 किलो से भी ज़्यादा वजन कम हुआ, यह गलत है, क्योंकि जो खुद तिहाड़ प्रशासन की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि केवल 1.5 किलो वजन उनका कम हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि लगातार एम्स की ओर से जो बोर्ड बनाया गया है जिस पर कि अदालत सीधे मॉनिटरिंग कर रही है, वो रिपोर्ट दे रहे हैं, और जो पत्नी हैं केजरीवाल जी की, सुनीता जी, उनको भी इसके बारे में पल पल की जानकारी दी जा रही है। तो यानी ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ये केवल और केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए है, ताकि सहानुभूति इकट्ठी की जा सके। अखिलेश जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं जी पॉइंट बाय पॉइंट शाजिया जी का भी जवाब देना चाहता हूं और आपके प्रश्नों का भी जवाब देना चाहता हूं। मुझे लगता है सबसे पहली बात समझने की जरूरत यह है कि ये एम्स का जो बोर्ड गठित किया गया, वो कैसे गठित किया गया, इसको समझने की जरूरत है। जब पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, तब वो लगातार कहते रहे कि उनका शुगर घट रहा है, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है समय से। उस समय तो बढ़ रहा था मेरे ख्याल में, और फिर इंसुलिन उनको दिया गया और फिर घट गया। मगर ये एम्स का बोर्ड तब गठित हुआ जब आम आदमी पार्टी कोर्ट गई और कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य के ऊपर खतरा है, उनके लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, और तब जाकर तिहाड़ जेल में उस बोर्ड को गठित किया। जी नंबर 2, अभी शाजिया जी कह रही थी कि एक तरफ उनका कोई वजन नहीं घटा, मेरे ख्याल में शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे उनका कोई वजन नहीं घटा। एक तरफ शाजिया जी कह रही हैं कि वो जबरदस्ती अपना वजन घटा रहे हैं। अब ये दोनों चीजें क्या एक ही समय पर सही हो सकती है? या तो उनका वजन असली में घटा है, या तो वो जबरदस्ती मैंने में तो खुद नहीं ही नहीं, केवल बताया, 1.5 किलो या वजन तो कम वो होने घटा की ही बात नहीं कही, है। दोनों की ओर से यही बात कही नहीं गई नहीं है। नहीं शाजिया जी ने भी वही नहीं, बात डेढ़ कही है और किलो शहजाद डेढ़ पुनावाला किलो ने वही। 1.5 किलो कम होने की बात किलो की, वजन मैंने कहा। एक। शाजिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप नहीं नहीं, आप कृपया मैं मुझे सिर्फ मत नहीं, आप काटिए। गलत जानकारी दे रहा बयानी था। ना अक्षय जी, करें, अपनी बस बात मेरा पूरी नाम कर लें लेकर आप। गलत बयानी ना करें, सही बात है। हाँ, आप अपनी मैं बात मैं पूरी कर आपको लें इतना अक्षय ही जी। कहना चाहता हूँ, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो दोनों चीजें कह रहे हैं, एक तरफ की वजन घटाई नहीं और दूसरी तरफ की जबरदस्ती घटाया जा रहा है, ये दोनों चीजें एक समय में सच नहीं हो सकती है। एक साधारण सी बात है, किसी को भी समझ में आ जाएगी। जी तो भाजपा को समझाना पड़ेगा कि क्या वो जबरदस्ती घटा रहे हैं या क्या वो झूठ बोल रहे हैं, और वो जनता को ये नहीं बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में गए तब 70 किलो के थे, और आज उनका वजन घट के 61.5 किलो हो गया है। और ये आप ये अच्छा, देखिए, जनता एक सब मूर्ख में नहीं है। जवाब दूं। मैं शाजिया जी जी, जी जी, आपको मैंने शाजिया जी बीच मैं में आता नहीं हूँ आपके टोका पास। था, अक्षय जी कृपया अपनी मत बात बोलिए। पूरी कर लें, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। जी अक्षय जी, अपनी बात पूरी कर लें। मैं एनडीटीवी से एक ही दरखास्त नहीं नहीं, करूंगा। आप अपनी जब बात पूरी अरविंद कर लें। केजरीवाल जी मैं जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए थे, उस समय उनकी तस्वीर आप दिखा दीजिए। अभी जब अरविंद केजरीवाल जी अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, अभी जब वो बेल की हियरिंग के लिए कोर्ट में आए थे, उस समय की तस्वीर दिखा दीजिए। आपको साधारण से समझ आ जाएगा कि तो इसका उनका क्या वजन कारण घटा है, मानते हैं आप अक्षय जी? और वजन काफी अगर वजन आपके घटा हिसाब है। से 8 किलो अखिलेश कम जी, हुआ है। अखिलेश जी मुझे मैं बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ मैं शाजिया आपको जी आप बताना अपनी बात चाहता पूरी हूं। कर लें। हाँ, मैं जवाब आपकी आप जवाब दे बहुत दीजिए देर तक शाजिया जी। मैंने जी सुना, जी मैंने बहुत देर तक बात सुनी। हाँ अब आप अगर तस्वीरें दिखाएंगे अखिलेश जी, तो उनके कैंपेन करने वक्त की आप तस्वीरें दिखाइए, ना कि 90 दिन पहले की। जब उन्होंने कैंपेन किया, कितनी अच्छी हालत में थे, उनका इंसुलिन वगैरह सब ठीक था, और जब वो उसको लेकर वापस गए थे तो उनका वेट था 63.5 किलो, अब हो गया है 62। तो आप बजाय 100 दिन पहले की, आप 3-4 दिन पहले जाने की आप ले लीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा तरीका होगा। और अक्षय जी, आप अब या मैं तो जवाब दे कंफ्यूज दूं। बहुत खुद है। एक नहीं मिनट नहीं, बात अभी पूरी रुकिए, कर लें अभी ना शाजिया जी, दीजिए, फिर मैं आता हूँ खत्म कर आपके पास। लूं। अक्षय जी जी अच्छा, जी, अब शाजिया अक्षय जी जी ने बोलिए। बड़ी ना अजीब और गरीब चीज कही। उन्होंने कहा कि इस बात में बड़ा कंफ्यूजन है, क्या उनका वेट खुद से कम हो गया या उनको कराया जा रहा है। अब भाई, अब वो अगर 1.5 किलो कम हुआ है, तो पूरा मेडिकल बोर्ड भी मान रहा है, बिहार जेल भी मान रहा है, और ये कह भी रहा है कि उनके वाइटल साइंस बिल्कुल ठीक हैं, और 7-8 किलो जो आप लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है। तो आप ये बताइए, अगर वेट कम हो रहा है तो अगर वो कम खाना खा रहे हैं तब भी उनका वेट कम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि तिहाड़ जेल उनको जानबूझ के कम खाना दे रहा है।
तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एम्स के सारे डॉक्टर्स और जो पैनल बाकायदा उनकी नहीं, ये बात है, जरूरतों लेकिन के शाहजहा हिसाब जी से ये जो बात आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि ये कहा गया कि देखिए पहले कहा गया कि वो जानबूझ करके आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं ताकि उनकी शुगर बढ़े, अब कह रहे हैं कि वो जानबूझ करके कम खाना खा रहे हैं ताकि उनका वजन कम हो। ये कैसे हो सकता है? दोनों चीजें कैसे हो सकती है? और कोई जानबूझ के क्यों करेगा? जो सवाल मैंने आपको पहले ही पूछा था। अखिलेश जी ये कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते नहीं इन लोगों को, मैं तो बहुत अच्छे से परिचित हूँ। अक्षय जी तो बाद में आए थे। ये कुछ भी कर सकते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। अब जैसे कि इन्होंने 1.5 किलो को 8 किलो कर दिया, तो वैसे ही इसकी भी कहानी को मैं आता हूं अक्षय जी आपके पास। तो कुछ भी 1.5 किलो होता है, 8 किलो 8 किलो होता है। 8 जो है 6.5 किलो ज्यादा है 1.5 किलो से। क्या इस बात को मानते हैं अक्षय जी? बुनियादी अरिथमेटिक। अब मैं बता दूं, नहीं बिल्कुल, मैं आता हूं अक्षय जी आपके पास। जी अक्षय जी सवाल ये उठ रहा है कि 8 किलो से कहाँ है 8 किलो, कहाँ 1.5 किलो, और अगर इतना वजन कम भी हुआ तो आपको क्या लगता है क्या कारण है? जबकि सारे डॉक्टर्स लगातार जांच कर रहे हैं, सुबह शाम उनकी निगरानी हो रही है, उनका शुगर लेवल लिया जा रहा है, खाना पीना क्या है क्या नहीं खाएंगे ये सब की निगरानी भी हो रही है, इसके बावजूद भी आपको लगता है इतना बड़ा अंतर आ सकता है 8 किलो का? देखिए, जिस अगंभीरता से इस मुद्दे पर भाजपा चर्चा कर रही है, मुझे लगता है ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और कोई डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि जब 8 किलो या 8.5 किलो जितना वजन घटता है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। अरे भाई नहीं, बहुत 1.5 किलो गंभीर बीमारियां हो घटा सकती है। वो जब शाजिया बाहर जी घूम रहे बदतमीजी थे। करना आप नहीं, छोड़ आप झूठ नहीं दीजिए ना। बोलिए, आप झूठ ना बोलिए। आप बदतमीजी करना नहीं नहीं, छोड़ 8 दीजिए, किलो बीच हुआ में नहीं, बोलना आप छोड़ 8 किलो दीजिए। ना बोलिए। आपको आप मेरे से बहुत नहीं, झूठ ना बहुत बड़ी बोलिए अक्षय, उम्र में, अच्छा नहीं आप लगता है। प्लीज मैं आता हूं नहीं, शाहजहा उम्र जी की आपके बात पास। नहीं है। अक्षय जी को अपनी आप- बात आप पूरी उम्र करने की बात ना दीजिए। कीजिए जी अक्षय अक्षय जी, जी छोटा बड़ा कोई भी आपकी इंसान उम्र झूठ का बोल लिहाजा सकता रख है। रहा हूं मैं, आप बीच में मत नहीं नहीं, बोलिए, मैं उम्र आपके आगे बीच में उम्र नहीं की बोलना फिक्र ना चाहता। करें। नहीं, उम्र की आप फिक्र ना करें, नहीं, आप सिर्फ सच आप बोलें। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर नहीं, रहा हूं, मैं आपसे मैं छूट रहा चाहे हूं, मैं 10 रिक्वेस्ट साल कर की रहा भी हूं, आप होती बीच या में मत 80 बोलिए। साल की होती, आप झूठ आप ना जितने बोलिए भी भाई साल साहब। की हो, मेरी आप उम्र की जितनी फिक्र साल ना की हो, कीजिए आप आप। चुप बैठिए। नहीं नहीं, आप हाँ अपना ठीक है, सच आप चुप बोलिए बैठिए भाई आप। साहब। मैं मेरी आता हूं उम्र आपके की पास फिक्र ना शाहजहा जी। कीजिए। अक्षय जी अपनी बात पूरी कर लें। जी अक्षय जी। अब मैं एक पत्र पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ऑफिस ऑफ द सीनियर मेडिकल ऑफिसर, ये तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी के ऑफिसर है। इन्होंने लिखा है अपनी चिट्ठी में, आज चिट्ठी आई है, मैं एनडीटीवी को भी दरखास्त करूंगा कि वो दिखा दे इस चिट्ठी को। वो लिखा, उसमें लिखते हैं, द इनमेट पेशेंट इज डायग्नोज्ड एंड फॉलो अप केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, क्रॉनिक कफ ब्रोंकाइटिस, chronic constipation with complaints of continuous body weight loss, body ache, weakness and hypoglycemia. फिर वो लिखते हैं, the inmate patient was suffering from weight loss and few episodes of hypoglycemia. तो एक तरफ आम आदमी पार्टी और डॉक्टर कह रहे हैं कि वेट लॉस हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उनको डायबिटीज की वजह से तकलीफ हो रही है, और एक तरफ भाजपा अपनी गंदी राजनीति कर रही है कि पर ये कह रहे हैं कि ये सारी तकलीफें आप बता रहे हैं इस रिपोर्ट में अक्षय जी, वो तो उनको पहले से हैं, काफी समय से उनको इस बात क्रोनिक, तो आप खुद ही इस रिपोर्ट में पढ़ रहे हैं क्रोनिक है। देखिए इनका एक और झूठ को पकड़ती हूं मैं इनका। केवल देखिए इतना नहीं कह नहीं रहा नहीं, हूं, मुझे मैं बोलने केवल दीजिए। इतना नहीं कह नहीं, रहा हूं। बराबर नहीं, अक्षय जी, शाहजिया जी को अपनी बात पूरी करने दें, मेरे पास समय की कमी है। शाहजिया जी संक्षेप में अपनी बात रख लें। जी जी बिल्कुल संक्षेप में। आप खुद क्या कह रहे हैं कि वहां का ही डॉक्टर ही लिखकर कह रहे हैं, यानी कि बात को मान रहे हैं कि वहां के डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये सब है। अब चाहे कॉफिंग और ब्रोंकाइटिस सालों साल से रही, आप हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल कितना खासते थे, उनको बैंगलोर जाना पड़ा, उनकी जबान में कुछ दिक्कत थी। फिर हम ये भी जानते हैं किस तरह से उनको लगातार डायबिटीज, मुझसे आप बता रहे हैं अक्षय, मैं तो डायबिटीज अरविंद की टाइप 2 डायबिटीज सब दुनिया जानती है उसके बारे में, सबको पता है, तो कोई नई बात ये नहीं हुई है। लेकिन जो वजन कम हुआ है वो 1.5 किलो कम हुआ है। जब वो कैंपेन कर रहे थे तब उनका था 63 और अब हुआ है 63.5 और अब हुआ है 62। तो अब ना एग्जैजरेट कीजिए, ना झूठ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सुनिए, केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है, इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्हीं के पीछे सब लगे रहेंगे, बहुत सारे और काम करने नहीं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। शाहजिया जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। खबर है कि सरकार 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इंश्योरेंस बिल जैसे कई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है, लेकिन 4 सांसदों के रिटायर होने के बाद राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा घटकर 86 रह गया है। इसी तरह एनडीए भी राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसे में क्या सरकार को महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में दिक्कत आ सकती है? 4 मनोनीत सांसद महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राम सकल और राकेश सिन्हा शनिवार को रिटायर हो गए। ये 4 सांसद हैं जो रिटायर हुए हैं और ये चारों ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। लिहाजा बीजेपी की संख्या घटकर 86 रह गई है।
जबकि एनडीए की संख्या की बात करें तो ये घटकर 101 रह गई, जो कि मौजूदा बहुमत के आंकड़े 113 से कम है। वैसे 7 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद सरकार के साथ है, लिहाजा एनडीए का आंकड़ा 109 तक पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार को वाईएसआर कांग्रेस, जिसके 11 सांसद हैं, और एआईडीएम के 4, इनकी मदद लेनी पड़ सकती है महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने के लिए। पिछले कार्यकाल में बीजेडी, जिसके 9 सांसद हैं, और बीआरएस, जिसके 4 हैं, उनका समर्थन भी एनडीए को मिलता रहा है। लेकिन इस बार बीजेडी सरकार से रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसके साथ पूरी खिलाफ है। जल्द ही 4 सीटों पर राष्ट्रपति की ओर से मनोनयन भी होना है और 11 अन्य सीटों पर चुनाव भी होगा। इनमें कम से कम 9 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। जाहिर है इसके बाद बीजेपी 100 के आंकड़े के करीब और एनडीए बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा। उधर कांग्रेस के बात करें तो उसके पास अभी 26 सांसद हैं, जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाए रखने के लिए जरूरी 25 से केवल 1 ही ज्यादा है। तेलंगाना में राज्यसभा का उपचुनाव होना है, जिसके बाद कांग्रेस का आंकड़ा 27 पर पहुंच जाएगा। और अब अगर बीजेपी की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी की राज्य कार्यकारिणियों की बैठक इन दिनों लगातार चल रही है। इन बैठकों में केंद्रीय नेता हिस्सा ले रहे हैं और राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा तथा फीडबैक लिया जा रहा है। आज उत्तराखंड बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 2 विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों पर चर्चा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई थी। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास से बीजेपी को राज्य में लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है। बैठक में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कहा। वहीं राज्य नेताओं ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। रविवार को ही चंडीगढ़ बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की भी बैठक हुई थी। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई थी। उन्होंने चंडीगढ़ में हार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह हारने वाली सीट नहीं थी। वहीं शुक्रवार को तेलंगाना में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। उन्होंने नए और पुराने नेताओं को साथ मिलकर काम करने को कहा। शुक्रवार को ही गोवा में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। उन्होंने चेताया कि बीजेपी को कांग्रेस की तरह गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा केरल, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली और मेघालय जैसे राज्यों में भी राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो चुकी है। असम बीजेपी और साथ ही उसकी 16 तारीख को और ओडिशा बीजेपी की 19 जुलाई को बैठक होगी। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही।